हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एमपीटीटी एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाली है, यानी कि मार्च 2023 में जो परीक्षा होगी उसके बारे में कौन से विषय आने वाले हैं यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो में हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा टाइटल ही आप देख सकते हैं कि परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। जी हाँ, यहाँ पर सिलेबस माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए जो है पूरा डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना है। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं ये भी आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो एमपीटीटी का पूरा सिलेबस मिलेगा और स्टूडेंट एमपीटीटी की लाइव क्लास वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच लॉन्च कर दिए हमने, टारगेट बैच, तो दिए गए नंबर पर आप ऊपर संपर्क करके इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे इस सिलेबस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई सीधा सीधा कि ये परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए है। जी हाँ, तो ये जो पूरा है माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो चलिए सारे प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं। आपके एक एक प्रश्नों का यहाँ पर सवाल का हल मिल जाएगा। चलिए बात करते और देखते हैं। यहाँ पर नियम कानून समझ लीजिए परीक्षा देने से पहले कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। याद रखिएगा कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का। इस बात को ध्यान में रखिए। टोटल जो है ये 150 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करते हैं कि ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये 150 मार्क्स का होगा। दूसरी बात कि परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटों की होगी। परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे की होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। परीक्षा की जो अवधि है कितनी है भाई? 2.5 घंटों की है, यानी 2.5 घंटे की पूरी परीक्षा होने वाली है। और देखें तो इसमें महत्वपूर्ण एक और बात कि ये एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जैसे आते हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे। यानी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 में से आपको एक को चुनना होगा। जी हाँ, यहाँ 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प को सही चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 मार्क्स का होगा, यहाँ पर 1 क्वेश्चन। और ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, यानी कि माइनस मार्किंग भी होने वाली है। जो ये बहुत एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी। इस बात को ध्यान रखें, यानी एक आपने गलत किया तो नंबर कटेंगे। यानी अगर आपके 4 प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाएगा। यानी आपने 4 अगर गलत प्रश्न उत्तर दिए हैं, प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं, और तो इससे आपका जो सही वाला 1 नंबर है वो भी कट जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यहाँ पर देखने वाला यही है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कि यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, माइनस मार्किंग होगी। और ये जो माइनस मार्किंग होगी कैसी होगी? तो ये होगी प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे सभी लोग। चलिए बात करते आगे। तो प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, 2 भाग में आएगा प्रश्न पत्र। किन 2 भागों में आएगा? तो प्रश्न पत्र आएगा भाई 2 भाग में, जैसे कि भाग अ व भाग ब, यानी 2 लेवल आएंगे। यानी पहले आपको कुछ अलग सॉल्व करना है, बाद में कुछ अलग सॉल्व करना है। तो चलिए आप देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आएगा। भाग अ की बात करें तो सभी के लिए अनिवार्य हो गया भाग ब के, जी हाँ, भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। अब ये भाग अ में जितना भी होगा वो सब कुछ पूरा करना है। यहाँ पर आप देख पा रही है भाग अ है, ये जो भाग अ ये देख पा रहे हैं ना, ये चारों विषय यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सब के लिए कंपलसरी है। ठीक है, और इसके बाद भाग ब में से भाई कुल कितने विषय करने हैं? किसी एक विषय का। जी हाँ, भाग ब के अंतर्गत सभी के अनिवार्य होगा भाग ब के अंतर्गत। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर मैं आपको 7 विषय बताऊंगा। ठीक है, तो भाग ब के अंतर्गत किसी एक विषय का चयन करना होगा। कितने विषय का? किसी एक सब्जेक्ट का, जिसमें आपको परीक्षा देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब सीधा सीधा आते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर देख लीजिए आप भाई, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए हैं, क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 सब्जेक्ट। चलिए उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो विषय मिलने वाला है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो विषय आपको मिलेगा वो क्या विषय होने वाला है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर विषय देख लीजिए, सामान्य हिंदी। जी हाँ, पहला सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी। ये भाग अ का है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये अ का है।
ये जो बता रहे हैं ये भाग अ का है और यहाँ पर जो है भाग ब का है। ठीक है, ये दूसरा जो हम पढ़ेंगे अभी भाग ब का है, उसके बाद में आते हैं, अभी भाग अ की बात करते हैं। तो भाग अ जो हमारा है सामान्य हिंदी विषय जो यहाँ पर है, उससे 8 प्रश्न आएंगे, 8 MCQ और 8 नंबर के, यह ध्यान रख लीजिए, यानी एक सही पर 1 नंबर और 4 गलत पर 1 सही का कट भी जाएगा। फिर सामान्य अंग्रेजी इसमें से 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। फिर सामान्य ज्ञान व सामासायिक घटनाक्रम तार्किक एवं अंक योजना, यहाँ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जो 7 प्रश्न में आएंगे, यानी 7 नंबर के 7 मार्क्स। फिर शिक्षा का शास्त्र यानी पेडागोजी आएगी आपको, पेडागोजी, तो पेडागोजी में भाई 10 प्रश्न आने वाले हैं, पेडागोजी सबसे ज्यादा वेटेज है 10 मार्क्स के। ठीक है, और टोटल कितना हो गया 30 मार्क्स का हो गया, तो यहाँ पर 30 MCQ जो है टोटल 30 मार्क्स के हो गए। तो यहाँ पर आप अपना सिलेबस देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ये भाग अ है, ये भाग अ है और इस भाग अ के ये 4 सबसे कंपलसरी हैं, ये चारों आपके क्या हैं कंपलसरी है, हर एक को देना पड़ेगा, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप अंग्रेजी के चाहे हिंदी के, उन सभी को ये 4 विषयों के पेपर देने होंगे। यानी क्वेश्चन पेपर में 2 भाग होंगे, 2 पार्ट होंगे, याद रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ऐसे 2 पार्ट होंगे। और ये जो हमने बात की है ये पार्ट 1 की बात है, किसकी बात है, ये पार्ट 1 की बात है, भाग ए की बात है, भाग अ की। अब बढ़ते हैं भाग ब की तरफ, अब सीधे आ जाते हैं भाग ब की तरफ। तो भाग ब की बात करें तो भाई भाग ब जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहला, भाग ब 120 अंकों का होगा, भाग एक जो था ये 30 अंकों का था, लेकिन ये भाग ब जो है 120 अंक का होगा। इसमें कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी 120 MCQs रहेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, 120 MCQs रहेगा इसमें, इंपॉर्टेंट बात। फिर भाई आगे देखते हैं, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये आप 7 विषय यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल ये 7 विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये 7 जो है यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं, और इनमें दिए अनुसार जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन में जो आपका था, यानी कि स्नातक में अगर आपने जो विषय लिया है, आपने BSc MSc की बात तो नहीं हो रही है, BSc हो रही है, स्नातक उत्तर की नहीं, BSc BA BCom आपने जो भी किया है, उसमें जो आपका विषय था, आपका विषय क्या था, अंग्रेजी विषय लिया था आपने, हिंदी लिया था, संस्कृत लिया था, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपने लिया था आप उस विषय में परीक्षा दे सकते हैं। यानी अपना स्नातक का विषय ही चुनना पड़ेगा, ये 7 में से कोई एक विषय चुनना, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे दिए हैं, कितने विषय दिए हैं टोटल, 7 सब्जेक्ट, और इन 7 में से आपको अभ्यर्थी को स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा सम्मिलित हो सकती है ना। ये 7 में से एक चुनना है। ये हमने नियम कहाँ पढ़ा था, इसके पहले अभी पढ़ा था कि भाई भाग ब के अंतर्गत, है ना, यहाँ हमने पढ़ा था, हम देख लीजिए, यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पर आपको देख लीजिए, भाग ब के अंतर्गत क्या है, भाग ब के अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए आप, पूरी तरह से प्रश्न दिया है, भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ध्यान रखिए, कितना, किसी एक विषय का, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चुनना है। तो ये 7 में से एक को चुनना है भाई हमें, तो ये 7 सब्जेक्ट दिए, इसमें से एक को चुनना पड़ेगा, 7 सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनना है। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर आप हिंदी भाषा में आपका स्नातक है तो हिंदी भाषा को चुन लीजिए, उसके 120 प्रश्न पूछेगा, 120 मार्क्स की। अगर आप अंग्रेजी भाषा में आपका स्नातक है, BA BSc BCom जो भी आपने लिया था, उसमें 120 प्रश्न, तो 120 अंक। संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी जो आपका मेन इनमें से कोई एक विषय आपको रहा हो आपके स्नातक में, उस विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी जिसमें आपका ग्रेजुएशन है भाई, आपका जिसमें ग्रेजुएशन है उसी में आप भर सकते हैं, याद रखिएगा, वही आप भर सकते हैं, वही एक विषय चुन लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे में विषय की जानकारी मैंने आपको दी दूँ, ठीक है ना। तो विकास अगर विषय की बात करें तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कि विषय वस्तु का जो स्तर रहेगा ना, लेवल रहेगा, तो थोड़ा सा अच्छा आएगा। यानी इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक, आंकिक योग्यता, पेडागोजी, ये सब अब पूछेगा। साथ ही इसमें हिंदी इंग्लिश भी रहने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिलेबस है। इसकी सिलेबस की PDF जो है आपको, इसकी जो पूरी PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। जी हाँ, टेलीग्राम के लिंक पर। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दिए, जहां आपको MPTET से संबंधित सारे वीडियोस मिलेंगे, सारा PDF मिल जाएगा। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारे वीडियोज, लिंक्स, नोट्स, PDF सब मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि सारी खबर, सारी वीडियो, सारे नोट्स आपको पहले मिले। और तो आप MPTET का फुल कोर्स
ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुकी है, बहुत कम पैसे में आपको क्रैश कोर्स 3 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।